जय हिंद एवरीवन। भाई आज तो क्लियर हो गया ना, इंडियन आर्मी की भर्ती, इंडियन नेवी की भर्ती और इंडियन एयरफोर्स की भर्ती आगे जब भी कराई जाएगी तो उसमें टीओडी लागू किया जाएगा। और ज़्यादा दिन भी नहीं है, 90 दिन के अंदर सभी भर्तियां चालू हो जाएंगी। ये तो मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि भर्ती अगस्त से चालू हो जाएगी। लेकिन यार जो भाई आज का न्यूज़ देखे होंगे आप लोग ध्यान देना, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब बैठे थे और उनके जैसे सामने हमारे वायुसेना के अध्यक्ष और नौसेना के अध्यक्ष और थल सेना के अध्यक्ष सब लोग सामने बैठे थे और इन सभी लोगों के सामने पूरे के पूरे मीडिया वाले थे। लेकिन कोई भी मीडिया वाला ये सवाल नहीं पूछा है कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं या जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उन लोगों को एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो लोग इन लोगों से सवाल पूछे होते तो जरूर कुछ जवाब मिला होता भाई, लेकिन किसी ने भी ये सवाल पूछा ही नहीं। पहले जब कोई फौज में भर्ती होता था ना तो उसको इंडियन आर्मी के नाम से पुकारा जाता था और ये इंडियन आर्मी एक ब्रांड जैसा दिखता है। लेकिन अब ये नाम भी नहीं मिलेगा। जो 4 साल वाली भर्ती में भर्ती होगा ना उसको अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। बहुत सारे भाइयों को तो ये नाम ही नहीं पसंद है, इस नाम से ही नफरत है। जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट किए थे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो कुछ भी बोले हैं वो सारी चीजें आप लोग खुद देखो। अभी मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और ये नया नियम कानून जानना बहुत जरूरी है भाई। देखो यहाँ लिखा गया है, भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं की विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। हम अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को अग्निवीर के तौर पर सेवा का मौका दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। देश का हर युवा जीवन में सेना की भर्ती का सपना देखता है। इस अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अन्य क्षेत्रों में जाने के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। ये वही बात बोल रहा है ना कि जैसे भर्ती जैसे 4 साल के बाद जब रिटायर हो जा रहे हो तो आपको प्राइवेट जॉब मिलेगा, वही बात नीचे लिखा है। और नीचे लिखा है कि यही नहीं, सेनाओं को भी हाई स्किल रिसोर्स मिल सकेगा। अग्निवीर के लिए एक अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा एग्जिट के वक्त अच्छी रकम दी जाएगी। इस स्कीम को समझाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अमीर पुरी ने कहा कि इस स्कीम में सेनाओं के पास युवा शक्ति, इससे फिटनेस का लेवल और बेहतर हो सकेगा। फिलहाल भारत की सेनाओं की औसत आयु 32 वर्ष है। इस स्कीम के लागू होने से यह 24 से 26 वर्ष ही रह जाएगी। देखो इसमें भी कटौती किया गया, इस पर भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। 32 वर्ष था, 32 वर्ष से काट कर 24 से 26 वर्ष कर दिया जाएगा। यही नहीं, सेनाओं को हाई स्किल रिसोर्स भी मिल सकेगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा एग्जिट के वक्त अच्छी रकम दी जाएगी। जब आप रिटायर होंगे उस वक्त आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और ये दिया है जैसे आप शहीद हो जा रहे हो, आप जैसे ड्यूटी के दौरान शहीद हो जा रहे हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। शहादत पर अग्निवीर के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। देखो हिंदुस्तान न्यूज में ये छाप दिया है, जैसे शहीद हो जा रहे हो तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर पुरी ने कहा कि यदि अग्निवीर सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग होने की स्थिति में 48 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। देखो जैसे पेंशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ड्यूटी के दौरान शहीद हो जा रहे हो तो आपके परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आपका जैसे टांग टूट जा रहा है, विकलांग हो जा रहे हो तो फिर आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। और नीचे ये लिखा गया है कि अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक से नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने का ट्रेनिंग अलग से कराया जाएगा और 4 साल की ड्यूटी अलग से कराई जाएगी। इसी 4 साल में आपका 6 महीने का ट्रेनिंग भी कराया जाएगा और इसी 4 साल में आपको कुछ दिन का छुट्टी भी मिलेगा, ठीक है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नीचे लिखा है कि अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रति माह
30,000 से 40,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ये तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था, मतलब महीने का 30,000 से 40,000 तक सैलरी मिलेगी। साथ ही इन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जैसे 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप फौज में काम किए हो। आपको इंडियन आर्मी के नाम से तो नहीं पुकारा जाएगा, अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के अंदर नया नियम कानून लागू हो रहा है ना, ये सब दूसरे देश को देखकर किया जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा करने से हमारा देश का जो सैनिक है वो दुनिया का सबसे ताकतवर सैनिक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं वो कोई भी युवा खुश नहीं है, और जब यही लोग नहीं खुश रहेंगे तो कैसे हमारा देश का सैनिक ताकतवर होगा। आप ही लोग सोचो, अब 4 साल के लिए इसमें भर्ती कराया जाएगा तो उसी में 6 महीना का ट्रेनिंग भी होगा और 6 महीने का छुट्टी भी मिलेगा, साल भर तो उसी में खत्म हो जाएगा। अब 3 साल के लिए फौज में कोई जाएगा तो कैसे इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा भाई। और आप लोग खुद दिमाग से सोचना, जो भाई जैसे पहले जिस तरह से भर्ती होती थी तो जो लोग जैसे आमने सामने लड़ाई हो जाती थी तो मतलब पूरा जम के लड़ाई करते थे। अब जो बंदा तैयारी करेगा, जो भर्ती हो भी जाएगा 4 साल के लिए, अगर आमने सामने लड़ाई लग गई तो वो सोचेगा यार मुझे बस 3 साल लाना है, 2.5 साल लाना है, तो फिर मैं क्यों अपना जान देने जाऊं। वो उतना हिम्मत से लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिस तरह दूसरे देश की सेना पीछे हट जाती थी ना, उसी तरह हमारे देश की भी सेना पीछे हट जाएगी। कुछ लोग इसको सही भी बोलते हैं, तो भाई वो तो आप लोग के सामने ही आएगा। अभी तो जितने लोग भी आवाज़ उठा रहे थे टीओडी के ऊपर कि भाई टीओडी नहीं लागू होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, तो कुछ लोग उन लोगों को भी बुरा भला बोले थे। वो लोग बोलते थे कि तुम लोग यूट्यूब पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हो, तुम लोग व्यू के चक्कर में पड़े रहते हो। तो वो लोग कहाँ गए यार, ये जो मीडिया वाले रहते हैं उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है क्या। अगर ये लोग यही जो आज जो मीटिंग हुआ है उसमें अगर सवाल किए होते कि भाई एज में भी छूट मिलना चाहिए और ओपन रैली जो भर्ती होती है टी आर्मी की, उस भर्ती का भी कुछ पता ठिकाना बताइए, तो ये लोग जवाब दिए होते ना, जरूर कुछ जवाब मिला होता। लेकिन ये मीडिया वाले को मतलब ये सब सवाल ही करने नहीं आता है, तो फिर ये लोग कहाँ से सवाल करेंगे। और देखना आप लोग, अगर ये तो बोले हैं सब ना कि 90 दिन के अंदर मतलब आर्मी भर्ती चालू हो जाएगा और ओपन रैली भर्ती का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। बस देखते रहो, अब आगे क्या होने वाला है ये तो नहीं पता है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये तो गलत हो ही रहा है, इतना मुझे पता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सभी लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा पागल हो चुके हैं। और जो लोग एनसीसी सी कर चुके हैं ना, वो लोग तो यार, कोई भाई बोल रहा है कि मैं फांसी लगा लूँगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए, ऐसा कमेंट आ रहा है भाई। 1% भी युवा खुश नहीं है। बस वही जो नेता का लड़का है जो राजनीति करता है वही बोल रहा है कि टीओडी सही है, टीओडी लागू होना चाहिए। भाई आप देख लेना आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। कुछ भी सही नहीं है, टीओडी वाला सिस्टम एकदम नहीं सही है। मैं मानता सही होता, देखो मैं टीओडी का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता। अगर सरकार कुछ ऐसा कर देती कि जितना भी देश में मतलब चाहे नेता हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस की भर्ती हो, इन सब लोगों में भी टीओडी लागू कर दिया जाए और इन लोगों की भर्तियाँ भी 3 साल की 4 साल की कर दी जाए। अगर ऐसा होता ना तो मैं खुश रहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती। लेकिन सब कुछ छोड़कर बस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भर्तियां आती है सिर्फ इसमें ये सब किया जा रहा है। और एज में छूट को लेकर तो कोई चर्चा भी नहीं हुई है, एज में छूट भी नहीं मिलेगा, हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना। और अब आप लोग देखना, आज न्यूज निकला है ना, तो अब 3 महीने 90 दिन तक पूरा खामोश रहो, कोई भी न्यूज नहीं सामने आएगा। वैसे 90 दिन के अंदर भर्ती चालू हो जाएगी। तो जो कुछ भी था आप लोग देख ही लिए हो। अब आप लोग कमेंट में खुद बताना कि हमारे देश के युवाओं के साथ क्या हो।